नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी कर्मचारियों के 18 महीने का डीए एरियर के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने की सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार रखें और वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहें और चैनल को वॉच करते रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह 18 महीने के डीए एरियर के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट के विषय में। आ गई खबर, 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा, सरकार देगी 34,402 करोड़ का एरियर। 18 महीने का यह है आज का महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, देश के लाखों लाख कर्मचारियों, पेंशनरों व भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी, पेंशन, एरियर व महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत को लेकर आ गई बड़ी खबर। दोस्तों, आज का यह समय केवल एक तारीख या एक सरकारी फाइल से निकली खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों के धैर्य, त्याग और भरोसे की परीक्षा का समय है। यह वह दौर है जहां बीते 4 वर्षों का इंतजार, मन में दबे सवाल और सम्मान की अपेक्षा एक साथ सामने खड़ी दिखाई देती है। कोरोना काल के कठिन दिनों को आज भी कोई नहीं भूल सकता, जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही थी। तब सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया था। उस समय यह कहा गया कि देश के सामने अभूतपूर्व संकट है, संसाधन सीमित हैं और अगर इस कठिन समय से देश को निकालना है तो हर वर्ग को सहयोग करना होगा। उस अपील में किसी मजबूरी की गूंज नहीं थी, बल्कि राष्ट्रहित का हवन था। उस समय किसी कर्मचारी ने यह नहीं पूछा कि उसका नुकसान कौन पूरा करेगा। किसी पेंशनर्स ने यह नहीं कहा कि उसकी दवाइयों का खर्च कैसे चलेगा। किसी ने सड़क पर उतरकर विरोध नहीं किया, बल्कि लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने यह सोचकर उस फैसले को स्वीकार किया कि देश पहले है और व्यक्तिगत नुकसान बाद में देखा जाएगा। यह त्याग आसान नहीं था, लेकिन फिर भी निभाया गया। समय बीतता गया, हालात बदलते गए, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संभली, सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई, जीएसटी और आयकर संग्रह नए रिकॉर्ड बनाने लगे। लेकिन जिस 18 महीने के एरियर को अस्थायी बताया गया था, वह अस्थायी से स्थायी इंतजार में बदलता चला गया। आज यह मुद्दा केवल पैसों का नहीं रह गया, यह उस भरोसे का सवाल बन चुका है जो एक कर्मचारी अपनी पूरी सेवा के दौरान सरकार पर निर्भर रहता है, और वह सम्मान जिसकी उम्मीद एक पेंशन धारक अपने रिटायरमेंट के बाद करता है। 18 महीने का एरियर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है, कोई उपहार नहीं है, बल्कि वह वैधानिक अधिकार है जो तय नियमों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन धारकों का बनता है। पिछले 4 वर्षों में इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिए गए, पत्र लिखे गए, मंचों से आवाज गूंजी, लेकिन हर बार यही जवाब मिला कि मामला विचाराधीन है। इसी बीच महंगाई लगातार बढ़ती चली गई, दवाइयों के दाम बढ़े, इलाज महंगा हुआ, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घरेलू जरूरत पर बोझ बढ़ता गया, लेकिन आय वहीं ठहरी। इसी पृष्ठभूमि में 25 जनवरी का दिन बेहद अहम माना जा रहा था। इस दिन शीर्ष अदालत में 18 महीने के एरियर को लेकर सुनवाई होनी थी। लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि शायद आज कोई स्पष्ट दिशा मिलेगी। अदालत ने केंद्र सरकार से एक सीधा सवाल पूछा कि अगर 18 महीने के एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाए तो सरकार पर कुल वित्तीय भार कितना पड़ेगा। यह सवाल सामान्य था, लेकिन जवाब के लिए सरकार ने समय मांगा। कहा गया कि सभी विभागों से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और पूरी गणना भी तैयार नहीं है। यही वह पल था जिसने कर्मचारियों और पेंशनरों के मन में पीड़ा को और गहरा कर दिया। आज के डिजिटल युग में जब हर कर्मचारी का वेतन रिकॉर्ड, पेंशन विवरण और सेवा संबंधी जानकारी सिस्टम में मौजूद है, तब 18 महीने की गणना में इतनी देरी क्यों हो रही है, यह सवाल अपने आप खड़ा होता है। अदालत ने सरकार को अगली तारीख दी है। अब ये तारीख सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि लाखों परिवार की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी है।
सरकार के पास सीमित समय है जिसमें उसे यह स्पष्ट करना होगा कि कुल खर्च कितना है और वह इसे वहन करने की स्थिति में है या नहीं। आज हालात 2020 जैसे नहीं हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। राजस्व संग्रह लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक साख मजबूत हुई है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जिस पैसे को आपातकाल में रोका गया था उसे लौटाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। साथियों, यह सवाल सभी केंद्रीय पेंशनरों और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में लगातार उठ रहा है। आखिर सरकार जो है 18 माह के डीए एरियर्स देने में इतना क्यों हिचकिचा रही है। अब कोविड के समय जैसे अब माहौल भी नहीं है। आर्थिक स्थिति देश की सुदृढ़ है और देश तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में कर्मचारी और पेंशनरों को उम्मीद है कि कहीं सरकार अब 18 महीने का जो उनका अधिकार है वह देने के लिए आगे बढ़ेगी। परंतु कहीं ना कहीं अभी भी सरकार अपने किस सोच में है यह समझ से परे है। यही चीज़ें सभी के दिमागों में, यही चीज़ें सभी कर्मचारियों के दिमाग में चल रही है। साथियों, 18 महीने का एरियर उन लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि उनके जीवन की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। कोई बुजुर्ग पेंशनर इस पैसे से अपनी दवाइयों का इंतजाम करना चाहता है, कोई अपने बच्चों की फीस भरना चाहता है, कोई बढ़ते कर्ज के बोझ को थोड़ा कम करना चाहता है। यही वजह है कि ब्याज की मांग भी अब मजबूती से सामने आ रही है। जब कोई नागरिक टैक्स देर से जमा करता है तो उस पर ब्याज लगता है। जब कोई कर्मचारी सरकारी राशि देर से लौटाता है तो उससे ब्याज वसूला जाता है। ऐसे में अगर सरकार खुद कर्मचारियों का पैसा वर्षों तक रोके रखती है तो ब्याज की मांग को अनुचित नहीं कहा जा सकता। सरकार की चिंता भी समझी जा सकती है क्योंकि ब्याज जुड़ते ही कुल राशि काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए हर बीतता दिन एक नई निराशा लेकर आता है। अगली सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। अगर सरकार पूरी गणना के साथ अदालत के सामने आती है और अदालत संतुष्ट होती है तो 18 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर फिर से समय मांगा गया या अधूरी जानकारी दी गई तो अदालत सख्त रुख भी अपना सकती है। साफ तौर पर कहा जाए तो यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसी बीच सैलरी और पेंशन से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव सामने खड़ा हुआ। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू माना जा रहा है। अब सभी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ का बेसब्री से इंतजार है। तो साथियों, इसकी औपचारिक घोषणा और रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें हमेशा पिछली तारीख से लागू होती हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही वास्तविक लाभ 2028 से मिलना शुरू हो, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। यह अवधि लगभग 26 महीना का हो सकता है और यह एरियर कई कर्मचारियों के लिए लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन आयोग के साथ साथ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं। पेंशन धारकों के लिए यह समय इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते 25 जनवरी 2026 को देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था। यह आयोजन केवल औपचारिकता नहीं है बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किया जा रहा था। जिन पेंशनरों की पेंशन कम आ रही है, जिनकी फैमिली पेंशन अटकी हुई है, जिनके एरियर का भुगतान नहीं हुआ है या जिनके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है, वे इस मंच के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे और जहां संभव होगा वहीं समाधान देने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर आने वाले 2 वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 18 महीने का लंबित पीरियड, 8वें वेतन आयोग का एरियर, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी, पेंशन सुधार और पेंशन अदालत, ये सभी एक साथ एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अगर इन सभी का भुगतान और क्रियान्वयन संतुलित तरीके से होता है तो यह कर्मचारी व पेंशनरों के लिए नई आधारशिला मानी जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी नज़रिया को 18
18 महीने के डीए एरियर के संबंध में जरूर बदलेगी और कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का बकाया डीए एरियर को शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश करेगी, क्योंकि सभी कर्मचारी और रिटायर्ड वृद्ध कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सभी की नज़र सरकार की ओर अपने 18 महीने का डीए एरियर मिलने के इंतज़ार में आंखें टकटकी लगाए हुए सरकार की ओर देख रही है। सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेकर और कर्मचारी पेंशनरों का डीए एरियर खाते में क्रेडिट कर देना चाहिए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से अपना विचार साझा करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। साथ में साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।